अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला होशंगाबाद ने शनिवार की रात संस्कार मंडपम सोना सावरी में देशभक्ति से ओतप्रोत समर यात्रा नामक नाटक का मंचन किया गया। यह नाटक मुंशी प्रेमचंद की कहानी समर यात्रा पर नाट्य रूपांतरण था। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तारतम्य में अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं संस्कार भारती जिला शाखा होशंगाबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस नाट्य मंचन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी समर यात्रा का नाटक का निर्देशन प्रदेश के प्रख्यात रंगकर्मी करमवीर सिंह ने किया। नाटक देखते हुए कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय पर दर्शकों ने भारी करतल ध्वनि से स्वागत कर भारत माता की जय के नारे लगाए। नाटक के सूत्रधार बीके पटेल ने बताया कि समर यात्रा नाटक के भोपाल एवं दिल्ली में मंचन होने की संभावना है एवं आने वाले समय में रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी अंतिम प्यार का नाट्य रूपांतरण कर रंगकर्मी पवन पालीवाल के निर्देशन में मंचन किया जाएगा। इनके त्याग और बलिदान के वजह ही हम आज इस लोकतंत्र में जी रहे हैं और पूरे विश्व के एक बड़े लोकतंत्र के रूप में इस भारत का नाम है। इसलिए उनके उद्बोधन से और उनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। लेकिन दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज का ये आयोजन है वो अखिल भारतीय साहित्य परिषद और संस्कृत भारती का संयुक्त प्रयास है। संस्कृत भारती के जिले के रंगमंच समिति के प्रमुख रत्नेश साहू जी हमारे बीच में हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नर्मदा अंचल में होशंगाबाद वो स्थान है जिसमें रंगमंच में अनेक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया और इसी का परिणाम हुआ कि हमारा जो अंचल है वो बहुत अच्छा प्राकृतिक संपदा है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे दृश्य हैं कि सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ लालायित होते हैं। होशंगाबाद में कई फिल्मों की शूटिंग हुई और इन फिल्मों में हमारे होशंगाबाद के कलाकारों ने अभिनय भी किया क्योंकि रंगमंच होशंगाबाद में काफ़ी स्थापित है और रंगमंच में जिन लोगों का योगदान है उनमें रत्नेश साहू भी एक हैं जिन्होंने कि प्रकाश झा की अनेक फिल्म में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा करके यहाँ के अनेक कलाकारों को अच्छी बड़ी फिल्म में अवसर भी दिया और वो संस्कार भारती के प्रमुख हैं। उनके और साहित्य भारती के सहयोग से हो रहा है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए शिक्षाविद डॉक्टर के.एस. उप्पल ने आयोजकों की देश प्रेम की अलख जगाने वाले कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि शहर इटारसी में दशकों पूर्व भी नाट्य मंचन होते थे। अब एक बार फिर नाट्य मंचन की परंपरा प्रारंभ हो गई है। इससे शहर की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। हो रही है इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए इटारसी में आपको सूचना के लिए बता दूं क्योंकि जो मुझे मालूम है वो आपको स्थानांतरित करना मेरा कर्तव्य है कि इटारसी में नाटकों की परंपरा सन 1932 में प्रारंभ हुई थी। जो इटारसी से हमारे देश के सबसे बड़े नाटककार थे, लेखक थे, निर्देशक थे, कुंदू खां, वो 1932 में इटारसी आए थे और उन्होंने जहाँ आजकल गार्डन है वहाँ पर नाटक का मंचन किया था और उनके साथ कलाकार के रूप में फिल्मों के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सोहराब मोदी भी उनके साथ थे और वो मंचन में 1.5 माह तक इटारसी में नाटक किए थे। नाटक के प्रारंभ में कलाकार नीरज चौहान ने समर यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसके पीछे उन महान सपूतों की कहानी छुपी हुई है जिन्होंने अपना सर्वस्व स्थापन किया। आजादी की समर यात्रा में जिस व्यक्ति से जो कुछ बन पड़ा उसने दिया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने बल दिया, लेकिन चंद कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास देने को कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने प्राण, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज हम इस समर यात्रा के माध्यम से उन अनाथ, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और ये कहानी प्रस्तुत करते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कल्पी थिएटर द्वारा प्रस्तुत समर यात्रा। आपसे निवेदन है कि आप। इसके बाद मंच पर सभी नाट्य कलाकारों ने गांधी जी के भजन रघुपति राघव का गाना गाते हुए प्रवेश किया।
कोदई गांव के मुखिया के रूप में ब्रज किशोर पटेल, नौहरी काकी के रूप में अनमोल राठौर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नायक के रूप में नीरज सिंह एवं क्रूर पुलिस दरोगा के रूप में प्रियंक नागर के दमदार अभिनय को दर्शकों ने भारी करतल ध्वनि से सराहा। पर गुस्सा दिखाते हो यारो, क्या गुलामी ने तुम्हें नामार्थ बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्तों पर वार करते हो, ये मर्दों का काम नहीं है। जिस तरह की करे तो समझ आता है। जिस तरह हमें बेआबरू किया है, क्या ऐसे सहकर भी तुम आराम की नींद सो सकते हो? अरे आज इसकी फरियाद कौन सुनेगा? क्या हाकिम लोग इसकी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। अगर हम मार भी डाले जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ये है हमारी इज्जत, ये है हमारी आबरू। अरे तू ऐसी जिंदगी पर पीछे जाओ, पीछे मैं फायर कर दूंगा। पीछे नायक साहब, ये लोग बसात पर आवाज है, इधर सब जाइए, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। नहीं देखिए, जब तक हमारे में से एक भी आदमी यहाँ है, आपके ऊपर से हाथ नहीं उठा सकता। उठिए आप। अरे हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। अरे हम और आप तो एक ही पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। नाटक की समाप्ति पर नाटक के 24 कलाकारों ने रंगमंच पर अभिनय का अवसर प्रदान करने एवं अभिनय प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से अभिनय कला में दक्ष करने के लिए आयोजनकर्ता टीम के सदस्यों ब्रज किशोर पटेल, राजकुमार दुबे, भगवान दास बेधड़क, शुभम पटेल का शाल श्रीफल से सम्मान किया। कार्यक्रम का आभार संस्कार भारती के रत्नेश साहू ने माना। नाटक समाप्ति के उपरांत दर्शकों ने नाटक के कलाकारों के पास पहुंचकर उनके दमदार अभिनय की सराहना करते हुए बधाई दी। दर्शक दीर्घा में हरदा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दंपति स्वर्गीय रामकिशन जलखरे एवं लक्ष्मी जलखरे के पुत्र शैलेंद्र जलखरे की विशेष उपस्थिति पर दर्शकों ने भारी करतल ध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम में साहित्यकार विनोद कुशवाहा, रामकिशोर नाविक, जगदीश रावत, कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्रीराम नेवारिया, संस्कार भारती के मनीष ठाकुर, जयप्रकाश अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटार्स।